हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ कपूर सर, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग थोड़ा सा एक जनरल मीनिंग समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब ये होगा कि इसमें y इज़ इक्वल टू डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, कहीं बीच में फंसा होगा और वो x के साथ या अदर फंक्शंस के साथ में इन्वॉल्व होगा। तो वहाँ से हम लोगों को dy/dx निकाल ले आना होगा, सेपरेट करना होगा, इसके बाद उसकी वैल्यू लिखनी होगी। तब हमारे पास में डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू fx टाइप फंक्शन का मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं dy/dx। समझ गए? डायरेक्टली नहीं होगा। ओके, क्लियर? कहीं ना कहीं y उलझा हुआ होगा, फंसा हुआ होगा। हम उसको निकालने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे और बहुत इजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस आप इतना माइंड में रखिएगा कि जैसे d/dx x इज इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होता है। ओके, अगर हमारे पास y स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 2y dy/dx, मीन्स y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। क्लियर? बाकी हम लोगों के इसी तरह से फंक्शन चलेंगे। मैं एक दो चीज़ें करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास में y का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो d/dx ऑफ y, मीन्स इसी को हम लोग बोलने लगते हैं dy/dx। ओके, अगर आपके पास में यही लेना पड़ जाए कि d/dx ऑफ y स्क्वायर, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 2y और y का dy/dx। ऐसे ही सिमिलरली लाइक दैट कि sin y d/dx एंड दिस इज cos y एंड y हो जाएगा dy/dx। सिमिलरली log y की बात करूं मैं तो d/dx log y दैट इज 1/y इंटू dy/dx एंड सो ऑन। बहुत सारे फंक्शंस का इसी तरह से अलग अलग होगा। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की, और जो एक्सरसाइज होगी हम लोगों की 5.3। ओके, एक्सरसाइज 5.3। क्लियर? पेन पेपर ले लीजिएगा और पेन एक कॉपी बना लीजिएगा बढ़िया सी, और उस कॉपी में हर एक चीज़ को नोट करिएगा, जो भी जितनी भी चीज़ें आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं और सीखते हैं। मैं बुक से क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड dy/dx, ठीक है, इन द फॉलोइंग। अब मैं जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा उन सभी में मैं dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू sin x। ओके, क्लियर? समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि देखो यहाँ पर आपके पास में डायरेक्टली y नहीं लिखा हुआ है, या तो आप चाहे ट्रांसपोज करके y को सेपरेट कर ले तब कर लेते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं। मैं इसको सेपरेट करके लगाना पसंद करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू sin x माइनस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/3 sin x माइनस 2x। ठीक है, ओके, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मीन्स dy/dx इज इक्वल टू 1/3, और डिफरेंशिएशन इसके अंदर एंट्री लेगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूलेज बताए थे। d/dx sin x माइनस 2 बाहर रह जाएगा, d/dx x। ओके, क्लियर? तो इसकी वैल्यू को लिख देंगे आप कि dy/dx इज इक्वल टू 1/3, बाहर है, मल्टीपल में है, आसानी से इसको बाहर रखेंगे, और sin x का cos x माइनस 2, x का 1 हो जाएगा, तो 1 को मल्टीपल डिवीजन में हम लोग राइट डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है, और अगर ऐसे कॉन्फिडेंस में आपका आंसर आता है तो फिर इसको इस तरह से रेक्टेंगल में बंद करना बनता है। क्लियर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तुरंत ही दूसरे क्वेश्चन पे आता।
अभी जैसे आपने पहले क्वेश्चन को किया, मैं चाह रहा था कि उस वाले क्वेश्चन में मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज क्यों नहीं दी गई है, ईजिली रखा गया था। अब मैं इस क्वेश्चन को जो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम y को सेपरेट नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्लियर। तो x का हमारे पास में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। ओके, या मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार लिख लें कि d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 3y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन y। कोई कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है कि साइन y हमारे पास क्या हो जाएगा, cos y, और y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। दिस इज 3dy अपॉन डी एक्स एंड दिस इज 2। ओके, सबको सेपरेट कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो आपके पास में इसको उधर ले जाइए, ट्रांसपोज कर लेते हैं मीन्स। ठीक है, 3dy अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई इंटू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2। dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से रह जाता है 3 माइनस कॉस वाई, दिस इज इक्वल टू -2 एंड नाउ दैट इज योर आंसर। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस वाई। अगर आंसर नहीं मिला होगा तो यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले लिया गया हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई कॉस वाई -3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। रेक्टेंगल बना करके इसको आप सही से लिखिएगा, बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। बहुत सारे y हैं। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर 2 फंक्शन है हमारे पास में, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, एंड प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सबको संभाल करके रखना है, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। 10x का आप जानते हैं सेक स्क्वायर x होता है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सारे टर्म्स जो डी वाई अपॉन डी एक्स के उनको एक साइड, बाकी सब एक साइड, तो यही ट्रांसपोज होकर के उधर जाएगा और ये इधर आएगा। मीन्स कि x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 2y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई। डिवाइड कर देते हैं आकर के, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया सेपरेटली सेक स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। ओके, याद रखिएगा, अगर मान लीजिएगा कभी कभी 100 में से ही कोई एक केस ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर जैसे नहीं मैच कर रहा है, तो उसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे कैलकुलेशन कराना पसंद करता है। एनसीईआरटी की ये बहुत खास बात है। क्लियर, तो आप इतना कैलकुलेशन करना जानते रहिएगा। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि लगभग क्वेश्चंस का आंसर मिलता चले, नहीं मिलता है तो आप खुद कैलकुलेशन करके इतना एफर्ट करिएगा। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं, 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। ठीक है, मैं देखा तो थोड़ा सा दिमाग से हट गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थोड़ा ब्लर था, बट यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 ये है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कराया वो क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ए डी अपॉन डी एक्स
एक्स प्लस बी इंटू 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई एंड वाई का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। उस लाइन को लिखना कोई नहीं भूलेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके क्लियर। dy टर्म्स एक साइड सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस ये हमारे पास में 2by dy ओवर डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन वाई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ए को उठा के उधर फेंक दो तो आपके पास बचेगा कितना, dy अपॉन डी एक्स 2by प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए। एंड नाउ सॉरी माइनस ए, पॉजिटिव ए इधर आया तो नेगेटिव ए हो गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन वाई। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके क्लियर। अभी 4 तो मैं लगा चुका हूँ, बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 की। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, मीन्स एक बार लिखना बनता है, ठीक है। इसमें वही पुराना वाला जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यूज किया था, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो x एंड y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स प्लस y और d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2y dy अपॉन डी एक्स और 100 आपका नंबर है, मीन्स कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर। तो चलिए दिस इज 2x प्लस x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy और डी एक्स टर्म, dy अपॉन डी एक्स टर्म सेपरेट कर लेते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2y और बाकी का दूसरे साइड भेज देते हैं। तो माइनस 2x प्लस वाई। थोड़ा सा ट्रांसपोज करने में आपको ये चीज़ हो सकता है कि ग्लिच कर रही हो, समझ में ना आए। ये जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, उन दोनों माइनस से मैंने कॉमन ले लिया है, जिसको बाहर रख दिया है। तो 2x प्लस वाई। अब देखो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एक्चुअल में मुझे माइनस से थोड़ा सा फियर फील होता है, इसलिए हम उसको समेट करके एक साइड रखते हैं। माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में प्लीज़ इसको दोबारा करने की ज़रूर कोशिश करें। स्क्रीनशॉट लें और हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, अच्छी तैयारी के लिए 100% आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं बहुत बेसिक लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत बेसिक। एक बार जब आपकी पकड़ बन जाएगी सब्जेक्ट या सिलेबस पे, तो फिर आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बट फैक्ट जो है ना एक बार माइंड में आ गया तो फिर सारा काम मेंटलेबिलिटी का होता है कि फैक्ट को किस तरह से यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 6, 7, 8। तो दिस इज x प्लस वाई, और यहाँ से भी अगर आप वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। तो आपके पास में क्या रह जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ओके क्लियर। हम यहाँ पर 2 फंक्शन लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, ज़रा सी मिस्टेक काम गड़बड़ हुआ। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा ही रख दिया जाए और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए। तो इसके डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और अकेला जो y होगा उसका dy अपॉन dx। हमें इसी की वैल्यू चाहिए।
बाकी चीज़ें बात की बात है। और ये इक्वल टू हो गया इधर, सॉरी एक का डिफरेंस, ये सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हुआ प्लस, ठीक है। नेक्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन भी करना है हम लोगों को, क्लियर। टू फंक्शंस मेथड को हमने लिया है, तो नेक्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकंड फंक्शन हमने ऐसे ही सेपरेट कर लिया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और y का dy अपॉन dx, और दिस इज इक्वल टू 0। 81 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, क्लियर। यहाँ से हम लोग बात करेंगे, देखो एक्स वाई 2x के साथ मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या बना देगा, 2x इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई, क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, dy अपॉन dx। सिमिलरली इसका भी मल्टीपल करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है कि dy, ओके, तो dy अपॉन dx, और यहाँ से जो हमने कॉमन लिया हुआ है इन दोनों से, तो यहाँ से बचेगा 2y एक्स प्लस वाई, ठीक है। वो लग रहा था ना कि छोटा हो रहा है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ रहा, बट ये 2y एक्स प्लस वाई ये था ही नहीं, इसीलिए छोटा लग रहा था, क्लियर। चलो बात करते हैं dy अपॉन dx, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा अंदर 3x स्क्वायर। आप लोग ओपन करना सीख लें, ये 2xy है, ठीक है, तो ये बनेगा प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। मुझे लगता है कि गंदा सा आंसर है, बट मैं इसको आंसर प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। प्रमोट करने का मतलब मैं मान बैठा हूँ कि यही आंसर होगा। यहाँ से जाएंगे तो ये हमारे पास जाएगा 2xy, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, प्लस 2y का इसमें मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस तरह की कि इसी तरह का कुछ आंसर होगा, नहीं आंसर होता है तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। मेरा टास्क है डिफरेंशिएशन करने का, एटलीस्ट यही आंसर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप यहाँ तक छोड़ देंगे तो कोई आपके नंबर कट नहीं करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर की मेन रिक्वायरमेंट होती है ये कि वो लोग चाहते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन प्रोसेस आ रहा है या नहीं, ठीक है। वो कोई दुश्मन नहीं होते हैं, आप अगर प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से, सही तरीके से, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं देर ना करते हुए, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि 7 वाला थोड़ा सा जगह कम पड़ सकती है, क्लियर, तो बाद में ले लीजिएगा। यहाँ से देखते हैं मेरे पास में साइन स्क्वायर वाई है, तो साइन स्क्वायर वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 साइन वाई, पावर का मैंने कर लिया, साइन वाई का कॉस वाई हो गया, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा, बेसिक अच्छे से दिमाग में डालिएगा। स्क्वायर का 2 साइन वाई का कॉस वाई एंड वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस कॉस वाई का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन एक्स वाई, ओके। अब आपके पास में क्या बचा, डी अपॉन डी एक्स, है ना, एक्स वाई। मैं तो कर दूंगा बट आपके हथियार गिर जाएंगे, इसलिए मैं इस पे ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, क्लियर। ये हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये हमारे पास साइन 2y हो जाएगा, ओके, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, ठीक है, साइन एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को देखिएगा कि ये हमारे पास में x है, तो x अभी एक्स वाई का हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, तो x तो जैसा का तैसा हो गया, 2 फंक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और डी अपॉन डी एक्स एक्स, ओके, इक्वल टू 0। तो वही काम है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट करना होगा, साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में इसमें मल्टीपल करूंगा x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा y
साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। dy अपॉन डी एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास मिला साइन 2y, ठीक है, माइनस का मल्टीपल हुआ, ध्यान रखिएगा दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ओके, इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। कोई काटा पीटी नहीं होगी। डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड वाई, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा क्या कि साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप बोलने से ही काम चला लीजिएगा कि y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ओके, क्लियर। यही आपका इसी तरह से कुछ विचित्र आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था और इसी के साथ में आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बस एक सेकंड का टाइम मैं देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। देखो आपके पास में, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इधर उधर कर सकता हूँ, मेरा मन भी कर रहा है कि मैंने ये किया कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, ओके, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास पहले पावर का होगा, तो दिस इज 2 साइन एक्स, फिर हमारे पास साइन एक्स का होगा, वो हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स का हो जाता है 1, याद रखिएगा। अभी यहाँ पर बात करेंगे तो सिमिलरली 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर उठा करके इधर रख दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई ये साइन 2y, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये बेसिक से कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस हो गए, ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे होंगे इसी एक्सरसाइज के अगले टॉपिक की, जिसमें हम लोगों को इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो उनके लिए हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, जो उसी समय मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जिस समय हम इस इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो जब मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का वीडियो बना करके दे देता हूँ, तो फिर इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूशन भी बताऊँगा अगले वीडियो के में मिलते हैं हम लोग। तो आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप आउट करते हैं, ठीक है। क्लास इज़ ओवर नाउ, हैव ए गुड डे। आप बढ़िया अच्छे से आराम से नोट्स बना करके सारी चीज़ों को नोट करिए और अच्छा सा करिए। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ओके।